हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एक पावर ट्रांसफार्मर में टोटल कितने पार्ट्स होते हैं। तो हमारे सामने जीए ड्राइंग है पावर ट्रांसफार्मर का। और ऑब्वियसली आपको बहुत से पार्ट्स का नाम पता होगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करिए और जितने भी पार्ट्स का नाम आपको पता है अभी उन्हें एक नोट डाउन कर लीजिए पेपर पे। और इस वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा और कितने सारे पार्ट्स हैं जो आपको नहीं पता है। तो जीए ड्राइंग है ये, इसमें हर पार्ट्स को प्रॉपरली अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है और सारा पार्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो टोटल 3 ड्राइंग है। ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा। तो तीनों एक ही पावर ट्रांसफार्मर का ड्राइंग है। 3 अलग एंगल से लिया गया है सो दैट जितने भी पार्ट्स हैं वो प्रॉपरली आपको दिखें और अच्छे से उसको मेंशन किया जा सके। सो पार्ट्स पे आने से पहले, जो यहाँ पे है उस पे आने से पहले, जीए ड्राइंग क्या होता है, जीए का मतलब क्या होता है, दैट इज जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग। और ये पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर जो है यहाँ पे आप देखिएगा तो इसका रेटिंग 20/25 MVA। और सिंस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो 33 केवी से 6.9 केवी में ये स्टेप डाउन कर रहा है। कंपनी का नाम यहाँ मेंशन किया हुआ है और ये कस्टमर और ये सब में एक्स्ट्रा डिटेल्स उस पर है। नेक्स्ट, यहाँ पे जो नोट्स है इसको आप देख सकते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट है, जब भी आप जीए ड्राइंग पढ़ते हैं तो ये सब आपको पढ़ना होता है। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पॉज करके पढ़ लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैंने मेंशन यहाँ पे टिक कर दिया है। बुचॉल्स रिले का जो डायरेक्शन है शुड बी माउंटेड इन सच अ वे, जो उसमें एरो रहता है वो कंजर्वेटर की तरफ रहे। कंजर्वेटर ये होता है टैंक जिसमें जो ऑयल होता है, एक्स्ट्रा ऑयल थोड़ा सा रखा जाता है, वो टैंक के अलावा उसमें रहता है। और बाकी सब है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते क्योंकि वीडियो लंबा होने वाला है। और उसके बाद वेट्स एंड ऑयल क्वांटिटी, इसको आप देख लीजिए। ये पावर ट्रांसफार्मर है तो ऑब्वियसली इसका जो कोर एंड वाइंडिंग का वेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 20,000 kg। ओके। और ये टैंक और उसका फिटिंग का वेट इतना है, ऑयल कितना है, ये सब एवरीथिंग, ट्रांसपोर्टेशन वेट, ऑल दिस। तो ये सब हम लोग ड्राइंग पे आएंगे। अब आते हैं सबसे पहले, जो पहला पार्ट है उस पे, दैट इज मैग्नेटिक ऑयल लेवल इंडिकेटर विथ LOLA कॉन्टैक्ट। सबसे पहला कहाँ है, तो ये इस जगह पे आपको मिलेगा, ये वाला कंजर्वेटर के साथ में ही रहता है। अब यहाँ पे LOLA क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है लेवल लो लेवल अलार्म। वो इलेक्ट्रिक स्विच है, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड है आइसोलेटिंग वॉल्व फॉर बुचॉल्स रिले, और ये साइज रहता है उसका गेट वॉल्व 80 इंच। ओके, नंबर 2 इस जगह पे है, ये देखिए प्रॉपर डायरेक्शन किया गया है। और ये है आइसोलेटिंग वाल्व। तो जब भी इसके वाल्व के थ्रू ऑयल का मूवमेंट होता है फ्रॉम टैंक टू कंजर्वेटर या फिर कंजर्वेटर टू टैंक, अब इन दोनों को आइसोलेट करना है तो ये वाल्व है जिसके चलते हम, जिसके हेल्प से इसको आइसोलेट कर सकते हैं। तो ये मेंशन किया हुआ है आइसोलेटिंग वाल्व। तीसरा पॉइंट पे आते हैं, दैट इज डबल फ्लोट बुचॉल्स रिले विथ A and T कॉन्टैक्ट टर्मिनल्स। और मेक दिया हुआ है फ्लोट स्विच का। A and T इज बेस्ड फॉर अलार्म एंड ट्रिप, क्योंकि बुचॉल्स रिले दोनों काम करता है। उस पर एक सेपरेट वीडियो है। और ये यहाँ पे रहता है इस जगह पे, जो थर्ड हमने देखा पार्ट वो यहाँ पे है। फोर्थ पे आते हैं, दैट इज लिफ्टिंग बोलार्ड्स फॉर ट्रांसफॉर्मर। अब ट्रांसफॉर्मर को लिफ्ट करना है तो ऑब्वियसली ये सब बहुत स्ट्रांग बोलार्ड्स रहते हैं, जिसके थ्रू हेल्प से, क्रेन के हेल्प से, हाइड्रा के हेल्प से जो सीलिंग यहाँ पे लगेगा और ट्रांसफॉर्मर को मूव करेंगे। नेक्स्ट फिफ्थ पे आते हैं, और ये देखिए क्वांटिटी मेंशन किया हुआ है, 4 है क्वांटिटी, सो दैट चारों तरफ से उसको लिफ्ट किया जा सके। उसके बाद कूलिंग फैंस 6 वर्किंग है और 2 स्टैंड बाई। RPM, इसका साइज और इनपुट वोल्टेज कितना रहेगा वो मेंशन किया है। एंड थ्री फेज का उसमें कूलिंग फैन लगा है। तो कूलिंग फैन आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस जगह पे 3 दिख रहा होगा आपको। और अगर यहाँ से देखिएगा दूसरा व्यू से तो 1 2 3 4, और इस जगह पे 2 है। ये टॉप व्यू है। कूलिंग फैन आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट कूलिंग फैंस के बाद है डिटैचेबल रेडिएटर विथ लिफ्ट, एयर रिलीज एंड ड्रेन। ओके।
नंबर 6, तो ये भी 6 क्वांटिटी में है। यहाँ देखिए, ये रेडिएटर्स है जिसको आप हटा सकते हैं सो दैट ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ा इजी हो, और जब उसको असेंबल करना हो तो वापस से उसमें लगा सकते हैं। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 7, दैट इज टॉप सैम्पलिंग वाल्व विथ ब्लैंकिंग प्लेट। ओके, तो 7 नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है सैम्पलिंग वाल्व, यहाँ से ऑयल का सैंपल ले सकते हैं। ओके, उसके बाद है पार्ट नंबर 8, गैस सैम्पलिंग ट्यूब विथ पेटकॉक। इस जगह पे आएंगे तो पार्ट नंबर 8 आपको यहाँ पे दिखेगा इस जगह से। तो कंजर्वेटर और मेन टैंक के बीच में जो पाइप रहता है वहाँ से इसको लिया जाता है, और इसका यूज़ है, अगर आप गूगल करके चेक कीजिएगा अगर नहीं पता है तो, ये डिजॉल्व्ड गैस एनालिसिस के काम आता है। ओके, हर पार्ट को मैं डिटेल में नहीं कवर कर पाऊंगा, जो आपको इंपॉर्टेंट लगेगा आप गूगल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा लिस्ट है, ऑलरेडी हम 6 मिनट के ऊपर जा चुके हैं अभी। नेक्स्ट आते हैं पार्ट नंबर 9 पे, दैट इज डिहाइड्रेटिंग सिलिका जेल ब्रीदर ऑयल ब्रीदर्स ऑयल सील। ओके, तो ये तो सिंपल है, मोस्टली सबको पता रहता है। यहाँ पे कंजर्वेटर के साथ ये कनेक्टेड रहता है सो दैट जो एयर इसके अंदर जाना है वो मॉइस्चर फ्री होके जाए। आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट नंबर 10, जैकिंग पैड पे आते हैं। तो जैकिंग पैड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाला। तो इसका पर्पस है लिफ्ट विफ्ट करने के लिए, ट्रांसफार्मर में ये चीज़ प्रोवाइड किया जाता है, आपको चारों तरफ मिलेगा, यहाँ पे भी है। उसके बाद है पार्ट नंबर 11, दैट इज अर्थिंग पैड। अर्थिंग पैड 11, उसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पे, तो बेसिकली ट्रांसफार्मर को अर्थिंग प्रोवाइड करने के लिए ये रहता है पार्ट। गूगल में इसका वीडियो दिखेगा या फिर सॉरी इमेज दिखेगा तो पता चलेगा। यहाँ से जो आपका पिट है उसमें कनेक्शन रहता है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 12, अंडर बेस चैनल विथ टोइंग होल्स। इस जगह पे अंडर बेस चैनल। ओके, तो यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए, ट्रांसफार्मर को मूव करने के लिए ये सब अरेंजमेंट है। सिमिलरली 13 जो आपको ये दिख रहा है रोलर, इसको देखते हैं। 13 इज बाई डायरेक्शनल फ्लैंज रोलर। ओके, विथ लॉकिंग अरेंजमेंट। जब आपको मूव करना है तो आप इसको जो लॉकिंग अरेंजमेंट है हटा सकते हैं, और जब वापस एक जगह पे स्टेशनरी करना है तो लॉकिंग अरेंजमेंट दे सकते हैं। तो हमने 11, 12, 13 पार्ट्स कवर किया। नेक्स्ट पार्ट है हमारा एल टी बस डक्ट फ्लैंज। ओके, यहाँ पे डिटेल्स भी दिया हुआ है। तो 14 वाला पार्ट टॉप व्यू में आपको यहाँ पे दिखेगा, एल टी बस डक्ट। और एल टी का हमेशा नंबरिंग 2 से होता है, एल टी साइड का 2U 2V 2W। ओके, नेक्स्ट 15 पार्ट है, कौन सा देखते हैं, प्रेशर रिलीज वॉल्व विथ ANT कॉन्टैक्ट। ओके, अलार्म एंड ट्रिप कॉन्टैक्ट, 15 नंबर। ये रहा 15, यहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 16, इंस्पेक्शन कवर। तो ये भी टॉप व्यू में आपको दिख जाएगा, पार्ट नंबर 16। पार्ट नंबर 16 ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्पेक्शन कवर। 17 पे आते हैं, पार्ट नंबर 17 पे, दैट इज एयर रिलीज प्लग। ये 2 क्वांटिटी में है बट मेरे को ड्राइंग में किधर भी दिखा नहीं। ओके, ये आप गूगल एक बार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 18, दैट इज प्रेशर गेज। तो ये कंजर्वेटर के ऊपर रहता है प्रेशर गेज, पार्ट नंबर 18। उसके बाद पार्ट नंबर 19, ऑयल लेवल इंडिकेटर प्रिज्मेटिक टाइप। ओके, पार्ट नंबर 18। तो ये कंजर्वेटर के साइड में आप देखिएगा तो वहां पे कितना इसमें ऑयल है वो इंडिकेट करता है टर्म्स ऑफ परसेंटेज में। पार्ट नंबर 19 हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 20 है कंजर्वेटर विथ एयर सेल एंड लिफ्टिंग आइज। तो पार्ट नंबर 20 ये कंजर्वेटर के अंदर वाला पार्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। पार्ट नंबर 21, कंजर्वेटर ड्रेन वॉल्व विथ ब्लैंकिंग प्लेट, 21। तो कंजर्वेटर के जस्ट नीचे ये रहेगा सो दैट इन केस अगर एक्स्ट्रा कुछ ऑयल है तो उसको यहाँ से निकाल सके। इसके लिए इसका नाम भी वैसा ही है, कंजर्वेटिव ड्रेन वॉल्व। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 22, ऑफ सर्किट टैप स्विच विथ पोजीशन इंडिकेटर एंड लॉकिंग अरेंजमेंट, पार्ट नंबर 22। इस जगह पे साइड व्यू है ट्रांसफार्मर का, और ये रहता है ऑफ सर्किट में। ठीक है, यहाँ से हम लोग जो कॉयल का चेंजिंग करना होता है, कौन सा कॉयल सिलेक्ट करना है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 23, LV न्यूट्रल केबल बॉक्स। सो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये जो आपको बॉक्स है LV साइड का, लो वोल्टेज साइड का, दैट इज पार्ट नंबर 23। उसके बाद पार्ट नंबर 24, रेटिंग एंड डायग्राम प्लेट। तो ये हर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आपको मिलेगा।
ट्रांसफार्मर में के केस में ये रहा पार्ट नंबर 24, और इसके अंदर ये जो प्लेट है इसमें आपका सारा डिटेल रहेगा ट्रांसफार्मर का। उसके बाद पार्ट नंबर 25, बॉटम फिल्टर वॉल्व विथ ब्लैंकिंग प्लेट। पार्ट नंबर 25 यहाँ पे देख सकते हैं, ये है बॉटम फिल्टर वॉल्व। तब जब ट्रांसफार्मर को हम लोग जिस इसके अंदर जो ऑयल है उसको क्लीन करते हैं तो टॉप में और बॉटम में कनेक्ट करते हैं। उस पर एक टोटल सेपरेट वीडियो है किस तरह से ऑयल को क्लीन किया जाता है, कैसे कनेक्ट करते हैं, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद है पार्ट नंबर 26, बॉटम सैम्पलिंग वॉल्व। ठीक है, पार्ट नंबर 26 ये यहाँ पे है बॉटम सैम्पलिंग वॉल्व। ट्रांसफार्मर का ऑयल का जब सैंपल लेना है तो आपको इस जगह पे इसको ओपन करना पड़ेगा, और साइज देख सकते हैं, ये क्लीनिंग पर्पस के लिए काम आता है, ये सिर्फ सैंपल लेने के लिए। तो पार्ट नंबर 26 तक हमारा हो गया है। वीडियो लेंथी है पर आई होप इसके बाद आपको कहीं और जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 27, अर्थिंग लिंक एट गैस्केट जॉइंट। पार्ट नंबर 27 के लिए हम लोग टॉप व्यू पे आएंगे। ये है टॉप व्यू, ऊपर से अगर ट्रांसफार्मर को दिखेगा तो ऐसा दिखेगा। ये रहा पार्ट नंबर 27, दिस वन। ठीक है, नेक्स्ट है थर्मोमीटर पॉकेट। थर्मोमीटर टेम्परेचर के लिए रहता है, तो ये रहा थर्मोमीटर पॉकेट, पार्ट नंबर 28। 29 यहाँ पे है, चलिए देखते हैं क्या है। पार्ट नंबर 29 है WTI-CT टर्मिनल बॉक्स फॉर सेकेंडरी टर्मिनेशंस। ठीक है, WTI होता है वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर, जो आपको ये जो डिटेल है ये आपको नेम प्लेट पे भी मिलेगा। WTI में क्या होता है, कैसे कनेक्शन करते हैं, वो है। उसके बाद नेक्स्ट इज HV, दैट इज हाई वोल्टेज केबल बॉक्स, पार्ट नंबर 30। सेम टॉप व्यू में ये वाला जो है, और जैसे हमने LT में देखा था इस तरह वो 2 से इंडिकेट किया जाता है, तो जो हाई वोल्टेज है उसको हमेशा 1 से इंडिकेट करते हैं, 1U 1B 1W। और ये बॉक्स में, ये बॉक्स आपको बड़ा भी दिख रहा है क्योंकि इंसुलेशन ज़्यादा देना पड़ेगा। हाई वोल्टेज मोर इंसुलेशन, लो वोल्टेज लेस इंसुलेशन, और करंट उल्टा हो जाएगा, करंट इसमें ज़्यादा रहेगा इसमें कम रहेगा। ओके, सो हमने कहाँ तक कवर किया है, WITA। ओके, नेक्स्ट है 31, पार्ट नंबर लिफ्टिंग लग फॉर टैंक कवर 31। तो ये तो सिंपल है, लिफ्टिंग लग्स है। यहाँ पे अगर टैंक के कवर को आपको जब निकालना है तो लिफ्टिंग के लिए प्रोवाइड किया रहता है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 32, दैट इज रेडिएटर सेट ऑफ वॉल्व। सो पार्ट नंबर 32 हमारा यहाँ पे है। जो ये रेडिएटर्स में ऑयल जाता है तो उसको क्लोज करने के लिए ये पार्ट रहता है। यहाँ पे आप वॉल्व को क्लोज कर सकते हैं सो दैट ऑयल का मूवमेंट ना हो बिकॉज ऑफ एनी मेंटेनेंस वर्क। नेक्स्ट पार्ट नंबर 33, अलाइन फ्लैट फॉर रेडिएटर्स। तो रेडिएटर्स एक लाइन में रहें उसके लिए ये जो आप पार्ट देख रहे हैं पार्ट नंबर 33 ये कनेक्टेड रहता है रेडिएटर्स में। सिमिलरली हियर नेक्स्ट है पार्ट नंबर 34, ट्रांसपोर्ट ऑयल गेज। वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, इस जगह पे ऊपर में रहता है। उसके बाद है पार्ट नंबर 35, टॉप फिल्टर वॉल्व विथ ब्लैंकिंग प्लेट, पार्ट नंबर 35 इस जगह पे ये रहा। जैसे हमने बॉटम में देखा था ये टॉप में है। उसके जस्ट नीचे है पार्ट नंबर 36, दैट इज मार्शलिंग बॉक्स विथ OTI एंड WTI। मार्शलिंग बॉक्स आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर के जब भी आप पास गए होंगे, तो यहाँ पे ये वाला मार्शलिंग बॉक्स है OTI WTI के लिए। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 37, दैट इज बॉटम ड्रेन वॉल्व विथ ब्लैंकिंग प्लेट। तो ट्रांसफार्मर के जो नीचे वाला पार्ट है वहां पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद है पार्ट नंबर 38, दैट इज कोर टू फ्रेम अर्थिंग विथ हुड। तो आपको ये टॉप व्यू में दिखेगा, तो आपको ऊपर दिखेगा इस जगह पे, पार्ट नंबर 38 ये टॉप व्यू है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 39, लैडर। ओके, तो लैडर तो खैर पता ही है ट्रांसफार्मर के ऊपर चढ़ने के लिए रहता है, तो इस जगह पे है लैडर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 40, ऑयल फिलिंग इंस्ट्रक्शन प्लेट। तो इस जगह पे आपको दिख जाएगा ऑयल किस तरह से फिल करना है, उसके लिए है। सेकेंड लास्ट है केबल बॉक्स सपोर्टिंग HV LV। ओके, तो ये तीनों के लिए जो सपोर्टिंग वाला पार्ट रहता है वो ये है, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, पार्ट नंबर 41। और लास्ट है हमारा पार्ट नंबर 42, दैट इज सेट ऑफ वॉल्व फॉर ब्रीदर पाइप।
तो कंजर्वेटर से जो ब्रीदर कनेक्टेड रहता है उसको भी बंद करने के लिए यहाँ पे एक वाल्व आप देख रहे हैं, वो होता है शट ऑफ वाल्व। तो इस तरह से दोस्तों हमारा जो ये टोटल 42 पार्ट्स है हमने कवर किया, एक्सेप्ट 17 जो इसमें नहीं मिल रहा था। बट एनीवे, होपफुली आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा और आपको अगली बार से कहीं और जाने का जरूरत ना पड़े। वीडियो थोड़ा लेंदी है बट होपफुली बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा आपके लिए। इफ सो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।